स्टॉक्स के बारे में बता रहे हैं और साथ ही एक अहम जानकारी भी दे रहे हैं। शरद, बताएं। जी बिल्कुल, ये जो है बहुत देश के लिए बहुत गर्व की बात है। और यहाँ पे जो है रामबाग पैलेस जो जयपुर में है, अब वो वर्ल्ड्स बेस्ट होटल का दावेदार बन चुका है। एंड ऑफ कोर्स वर्ल्ड्स बिगेस्ट लग्जरी होटल का भी किताब मिला है। अब 2023 की जो एनुअल ट्रैवलर्स आउटलुक है, वो ट्रिप एडवाइज़र की, उसने ये किताब दी है। और ये बहुत बड़ी गर्व और हर्ष और उल्लास की बात है। लेकिन थोड़ा बात कर लेते हैं, रामबाग पैलेस है क्या। ऑफ कोर्स इसे कहा जाता है कि वो जेवल ऑफ जयपुर के नाम से जाना जाता है। 1835 को ये बिल्ड हुआ था और इंटरेस्टिंगली 1925 को जो है ये परमानेंट रेसिडेंट बन गया था। महाराजा सवाई मान सिंह का घर ऑफिशियल ये बन गया था रेसिडेंस। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये है कि टाटा ग्रुप के साथ इसका कनेक्शन है। अब ये टाटा ग्रुप के साथ क्या कनेक्शन है, इंडियन होटल्स जो है इस होटल को जो है ऑपरेट और मेंटेन करती है। तो इसके कारण जो इंडियन होटल स्टॉक भी जो है आज फोकस में है। लेकिन किन किन होटल्स को जो है पिछाड़ा गया है उसको लाते हैं फोकस में। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो हमारा रामबाग पैलेस है ही, लेकिन पिछाड़ा गया है अगर मालदीव्स के रिसोर्ट्स के बारे में बात करें, ब्राज़ील में भी रिसोर्ट्स हैं, लंदन में है, हांगकांग में है। तो इन सारे जो कैटेगरीज है इनको जो है पिछाड़ा गया। और याद रखिए ये सब 5 to 7 स्टार होटल्स है, लेकिन हम भी कम नहीं हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने भी कहा है, पुनीत चटवाल जो एमडी हैं कंपनी के इंडियन होटल्स के, उन्होंने कहा है कि देश के लिए बहुत गर्व की बात है और एक बड़ा सम्मान मिला है। याद रखिए हम भी जो है पूरे इंडिया जो है प्रैक्टिस करते हैं अतिथि देवो भवो का कंसेप्ट, तो यहाँ पे भी लागू हो रहा है। लेकिन कुछ अहम होटल्स है जो इंडिया में भी टॉप किए हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 पे तो रामबाग पैलेस है, लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो ताज के ग्रुप की एक और होटल है ताज कृष्णा, वो आती है आपके हैदराबाद में, वेस्टिन करके गोवा में है। और उसके अलावा इत्यादि साउथ के होटल्स भी जो इन टॉप 5 लिस्ट में आ रहे हैं। और हमने बात करें होटल स्टॉक्स की, और ऑफ कोर्स IHCL फोकस में रहेगा कि कितना अच्छा रिटर्न्स जो है इस स्टॉक ने दिया है निवेशकों को। 1 ईयर बेसिस पे देखा जाए तो 74% का ग्रोथ है, लेकिन अगर 3 साल का ग्रोथ देखें तो लगभग 5 गुना से ज़्यादा का ग्रोथ देखने मिला है। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। आप तो खुद ही ऐसा लग रहा है कि आप खुद होटल के पास ही खड़े हैं। बहुत ही बढ़िया ये रिसर्च भी बताई आपने, शुक्रिया। तो इंडियन होटल्स और इस अवार्ड के बाद, इस रिकॉग्निशन के वजह से भी, और शायद क्योंकि होटल इंडस्ट्री आज पूरी, होटल स्टॉक सारे ही अच्छे चल रहे हैं, जिसमें से आप इंडियन होटल्स नहीं, आप सारे शेलेट होटल को देखें वो भी ऑल टाइम हाई पे है। तमाम दूसरे रॉयल ऑर्किड्स, कामत होटल, सारे होटल्स में अच्छी खासी मूव है, क्योंकि आगे समर वेकेशन में, नॉर्थ साइड में तो समर वेकेशन अभी शुरू ही हुई है। कुछ और स्टॉक्स भी ले लेते हैं। चलिए, जब होटल स्टॉक्स की बात हो रही है तो एक बार इन्हीं में एक व्यू ले लेते हैं। निमेश बताएं, इन लेवल्स पर भी अगर इंडियन होटल्स को ऐड करना हो तो क्या क्या जस्टिफाइड होगा, रिस्क रिवॉर्ड इतना फेवरेबल होगा? काफी बड़ी मूव ऑलरेडी आ चुकी है स्टॉक में। देखिए ऑलरेडी एक काफी बड़ी मूव आ चुकी है इंडियन होटल के अंदर, बट जैसे कि हम देख रहे हैं जो पैसेंजर्स का नॉर्मल जो ग्राफ हमारा बढ़ता हुआ नजर आया, 30% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो पैसेंजर्स का प्रेजर है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हॉस्पिटैलिटी का जो ग्रोथ प्रपोजिशन है वो 22% के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रहा है। तो ये लेवल पे तो ऑब्वियसली इमीडिएटली किसी को ऐड करने की सलाह नहीं दी जाएगी, बट हाँ कहीं पे भी अगर ये नीचे मिलता है 360 355 का एक रेंज है, उसके लिए कोई भी पर्सन इसको ऐड कर सकता है, क्योंकि आगे की रीस्ट्रक्चरिंग काफी अच्छी है। एंड जैसे कि जो डेवलपमेंट आया है इसमें फर्दरली अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर इसके रिजल्ट्स में इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। तो इसके लिए 425 का एक लेवल जरूर दिखाई देता है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ टाइम फ्रेम के लिए, जो 450 से लेकर 500 का एक रेंज भी दिखाई देगा। ओके।